हाय फ्रेंड्स, मैं मनीषा आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा। पर उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे वीडियो को इतना पसंद किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। ये किस्सा मेरे भाई से रिलेटेड है। जब बचपन की बात है, हम लोग, मैं, मम्मी और मेरा भाई और मेरी बहन, हम लोग नानी के घर जा रहे थे। मैं भी छोटी थी, मेरा भाई भी छोटा था और मेरी बहन भी छोटी थी। बरसात का टाइम था तो नहर थी, नहर क्रॉस करनी थी नानी के घर जाने के लिए। तो मेरी मम्मी ने मेरे भाई को बोला कि तू दीदी का हाथ पकड़ ले। वो तो बहुत शैतान था, बहुत नटखट। उसने बोला नहीं, मैं तो खुद ही जाऊंगा, मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा किसी का, क्योंकि मम्मी के हाथ में तो मेरी बहन थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी उस वक्त। तो हम लोग चले गए, ठीक है, नहीं पकड़ा उसने हाथ। तो सबसे आगे वो था, फिर मम्मी थी और फिर मैं थी मम्मी के पीछे। हम लोग जा रहे थे तो उसका हाथ पता नहीं कैसे पैर उसका फिसला उससे नीचे और वो नहर में जाके गिर गया। नहर में जाके जैसे ही गिरा, मम्मी चिल्लाई बहुत तेज, और मम्मी के हाथ में मेरी छोटी बहन थी। मम्मी ने वो छोटी बहन उठा के और सीधा मेरे ऊपर ऐसे करके दे दी। मैं भी बहुत छोटी, 7-8 साल की थी मैं। तो मैंने उसको पकड़ा। मम्मी ने बोला यहाँ से कहीं मत जाना। तो मैं उसको लेके वहाँ पे बैठ गई, नहर के पास। नहर से नीचे उतर के वहाँ पे बीच उस पर बैठ गई, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं था, रोड नहीं थी, छोटा सा ही रास्ता था, लोग वहाँ से पैदल आते जाते थे। तो मैं तो उसे लेके वहाँ पे बैठ गई और मेरी मम्मी नहर में कूद गई उसके पीछे पीछे। मेरा भाई आगे आगे और मेरी मम्मी पीछे पीछे। तो बहते बहते वो लोग आगे जाके मेन रोड पे जाके, वहाँ पे एक बड़ी नहर है, क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं थी पर उसमें पानी बहुत ज़्यादा आता है, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ठीक थी। और उसके आगे जाके बहुत बड़ी नहर है, क्योंकि सारी नहर का पानी मिलके उसी नहर में इकट्ठा होता है। तो वो उस बरसात का टाइम तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, वहाँ पे जाके मिल गई। तो वो बड़ी नहर में चला गया बहते बहते, मम्मी भी उसके पीछे पीछे वहाँ चली गई और बहते बहते वो लोग आगे तक चले गए। आगे फिर वो रोड के अंदर नहर चली जाती है तो वो एकदम बंद हो जाती है। तो आगे जाके ऐसा था, उससे पहले एक खुला सा था वहाँ पे, ताकि वहाँ पे लोग आके कपड़े धो सकें, नहा सकें। वहाँ पे एक आदमी नहा रहा था। नहाते नहाते उसने देखा आगे से कि क्या बहते हुए आ रहा है ये बच्चा सा। तो उसने देखा तो उसने फटाफट से उसको पकड़ लिया, मेरे भाई को पकड़ लिया कि कुछ बहते हुए देखा। तो वो बच्चा तो चिल्लाया बहुत तेज, ये किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, बहते हुए आया है पानी में। इतने में मेरी मम्मी भी वहाँ से चिल्लाते हुए, रोते हुए, भागती हुई वहाँ पहुँची। तो फटाफट, क्योंकि वो अंकल जो थे वो हमें जानते थे, तो उन्होंने फटाफट से देखा तो बच्चा उठाया। वो फटाफट से, मम्मी फटाफट से उसको लेके डॉक्टर, क्योंकि उसकी पूरी पीठ पूरा लाल, पूरा छिल गया था पूरी तरह से, और वो ऐसे बेहोशी की हालत में, उसके पूरे मुंह में पानी भरा हुआ। फटाफट से उसको लेके वहाँ से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने ठीक किया, उसको पानी वानी निकाला उसके मुंह से, वो जो पीछे जो छिला हुआ था उस पर दवाई वगैरह लगाई, पट्टी किया। तो मम्मी तो उसे लेके वहाँ से डॉक्टर के पास लेके, जो जिन अंकल ने वो मेरे भाई को पकड़ा था, वो मम्मी को लेके वहाँ से मेरी नानी के घर चले गए, क्योंकि वो लोग हमें जानते थे पहले से, मम्मी को भी बहुत अच्छे से जानते थे। वो लोग नानी के घर लेके चले गए और मैं अपनी बहन को लेके वहाँ पर बैठी रही। तो वो तो लेके चले गए मम्मी को। फिर जैसे घर पहुँची तो नानी ने देखा कि ये क्या हो गया, कैसे मम्मी ने बताया। मम्मी को एकदम से ध्यान आया कि मेरी लड़की कहाँ है। तो मम्मी को जैसे ही एकदम से ध्यान आया, मम्मी वहाँ से भागी। मम्मी ने बोला कि मैं तो उसके पास वहाँ छोड़ ही आई उसको। तो मम्मी वहाँ से भागी कि वो पता काफ़ी टाइम हो गया, तो बहुत टाइम हो गया। तो मैं वहीं पे उसको लेके बैठी हुई, तो एक अंकल आए उस वक्त मेरे पास। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हो गया। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा भाई ना नहर में गिर गया और मेरी मम्मी उसको बचाने के लिए उसके पीछे कूद गई। तो उसने मुझसे पूछा कि बेटा आप कहाँ रहते हो, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ रहते हैं या कौन से रास्ते से हमें नानी के घर जाना है। मैंने बोला पता नहीं, मेरी मम्मी ने बोला कि यहीं पर बैठे रहना और यहाँ से कहीं मत जाना। तो मैं उसको लेके गोद में वहीं पे बैठ गई, बीच रास्ते में मैं बैठ गई। तो मम्मी को याद आया और मम्मी भागते हुए वहाँ से ही मेरे मामा के साथ।
तो तब देखा मम्मी ने मुझे वहाँ पे, तो मैं वहीं पे उसे लेके बैठी थी, तो मम्मी ने लिया वहाँ पे गोदी में। मम्मी बहुत रोने लगी, रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। फिर रो के उसको गोदी में लिया और मुझे, मेरा हाथ पकड़ के फिर हम नानी के घर चले गए। फिर नानी के घर गए, देखा तो मैंने भाई का पूरा कमर वमर सब छिला हुआ, बिल्कुल ऐसे बेहोश सा पड़ा हुआ। तो जैसे ही मेरी मम्मी को याद आया कि मैंने अपनी दोनों लड़कियां अकेली छोड़ी हुई हैं रोड पे, तो मेरी मम्मी वहाँ से भागती हुई मेरे मामा के साथ आई और देखा तो हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे, मैं वहीं पे बैठी हुई थी उसको लेके गोद में। तो मेरी मम्मी जैसे ही आई, उनको बहुत रोना आया, बहुत रोना आया, वो बहुत ऐसे लिपट के मुझसे बहुत रोने लगी, बहुत रोई, बहुत रोई। तो फिर उसके बाद वो मामा और मम्मी ने मेरी बहन को अपनी गोदी में लिया, मेरा हाथ पकड़ा और फिर हमें लेके नानी के घर चली गई। दोस्तों, मुझे आज भी वो किस्सा बहुत अच्छे से याद है। मुझे जब भी बहुत याद आता है, मुझे बहुत आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि अगर उस दिन मेरा भाई अगर पानी में डूब जाता या हम दोनों कहीं खो जाते, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी, इतनी तो अक्ल नहीं थी कि कैसे कहाँ चले जाएं या नानी के घर चले जाएं, मैं रास्ता पता हो, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी, वो तो मेरी बहन तो बहुत ही छोटी थी क्योंकि गोद में थी। तो आज भी मुझे याद आता है तो मुझे बहुत रोना आता है। पर फ्रेंड्स, ईश्वर की कृपा से आज सब कुछ ठीक है। मेरी छोटी बहन की शादी हो गई, उसका एक बेटा भी है और मेरा भाई अभी वर्किंग है, बहुत जल्दी उसकी भी शादी हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मत भूलिएगा मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।